हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज अपन करने वाले कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, साथ ही में क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी करेंगे और उस पर लगाएंगे अपन एक्सपेक्टेशन भी। इसी के साथ में अपन दो चीज़ें और करेंगे जो कि है अपनी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले इसके रिलेटेड, जिसमें अपने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल लगा हुआ हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत है? पहले आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और उसके रिलेटेड सारे जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कराया मैंने, वो इससे पिछले वाली वीडियो में कराया है। ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके देखें अगर नहीं देखा है तो, क्योंकि अगर वो नहीं देखा तो ये वाले समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। और काफ़ी कुछ मैंने इसमें उससे रिलेट करके बताई ये चीज़ें, तो ईजिली समझ में आ जाएगा। तो वो देख के आओ, और अगर वो देखा हुआ है तो ऑफकोर्स इस पर चलते हैं। और अभी अपन मेन थियोरेटिकल पार्ट पर चलते हैं, फिर एग्जाम्पल करते हैं। लेट्स गो। तो चलो यार, अपन सबसे पहले देखते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो इसके अंदर दिया हुआ है अ रैंडम वेरिएबल एक्स विच कैन टेक एवरी वैल्यू इन द डोमेन और व्हेन इट्स रेंज आर इज एन इंटीग्रल इन एक्स इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो क्या होता है अपने ये इसमें कंटिन्यूटी है। जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या था, एक एक अपन जैसे 1 है 2 है 3 ऐसे करा, इसमें एक कंटिन्यूटी है। जैसे एग्जांपल में साथ में लेके चलता हूँ, जैसे टेम्परेचर इसमें 32 से लेके अपने को 42.5 तक का रेंज दे दिया, तो उसमें क्या है अपना 35.5 भी आ रहा है। ऐसे ये कंटिन्यूटी है। साथ ही मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे। ये देखो, मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ इसके अंदर, जैसे अपन ने ये बनाया, ये इसमें अपनी x1 से लेके x2 तक पूरा जा रहा है साथ में। ठीक है, अब आते हैं अपन किस पे, नेक्स्ट चीज अपनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ भी कहते हैं इसे। तो इसके अंदर क्या है अपना, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x यूजुअली डिनोटेड बाय fx ऑफ x, या फिर इसे fx भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली प्रॉपर्टी अपनी fx, इसमें जो होगा अपना ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां पे x की वैल्यू आपकी हो रही है -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसके बाद में आती है अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी, वो है ये, इसमें अपन इंटीग्रेट करेंगे f ऑफ एक्स डी एक्स को, कहाँ से -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, और ये अपनी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर। इसके बाद में अपना आता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसे CDF भी कहते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल देन p ऑफ कैपिटल X इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, यहाँ पे कैपिटल X अपना रैंडम वेरिएबल है, is called the cumulative distribution or simply distribution and it is denoted by f of x। ठीक है, तो f of x हो गया। ठीक है, अपना कैपिटल f of x, इसे कहते हैं CDF। अब कैपिटल f of x अपन वापस से यहाँ पे देख भी लेते हैं क्या है। ये होती है अपनी प्रोबेबिलिटी जहाँ पे कैपिटल X इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। ठीक है, और इसी को अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन की फॉर्मूले के अंदर। इसके अंदर अपनी लिमिट होती है -∞ से लेके x तक, और ये होता है इसके अंदर f of x डॉट dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेट करना है -∞ से लेके x तक। ये होता है अपना क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। चलो, इसके बाद में अपना आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल में क्या है, सीधा सीधा e ऑफ x निकालना होता है अपने को -∞ से इन्फिनिटी तक, और इसमें अंदर लिखेंगे x डॉट एफ एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, बेसिक सी चीजें आप जैसे क्वेश्चन करोगे आपको समझ में लग जाएगी। दूसरा आता है अपना e ऑफ एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर का निकालना हो तो एक्स स्क्वायर में क्या होगा, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगा, और एक्स अपना जो है केवल वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा, डिट्टो फॉर्मूला। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज भी सारी सेम है जो कि मैंने डिस्क्रीट के अंदर बताई थी एक्सपेक्टेशन की रैंडम वेरिएबल निकालने के लिए। डिट्टो सेम है चारों की चारों, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी था, और या फिर वो y इक्वल्स टू ax प्लस b वाली जो प्रॉपर्टी थी, चारों की चारों प्रॉपर्टी डिट्टो सेम है। अब लास्ट में आता है अपना वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अगेन ये भी सेम सी चीज है, एकदम डिट्टो उसमें थी। तो वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स vx ऑफ कोर्स, तो इसमें अपन इसका एक और फॉर्मूला तरीका लिखने का है, जिसमें अपन एक्सपेक्टेशन लगाते हैं x माइनस म्यू। म्यू क्या है अपना मीन है यहाँ पे, और इसका होल स्क्वायर होता है, उस पर एक्सपेक्टेशन लगा दो। ठीक है, और इसी को लिखेंगे अपन e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो गई वेरिएंस x का, जो कि अपने डिस्क्रीट में भी सेम फॉर्मूला था। नेक्स्ट आती है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या है, ये है अपना रूट ऑफ vx। अगेन और सेम उसी का अपन ने जो एक्सपेक्टेशन के अंदर फॉर्मूला लिख रखा है, वही वाले में अपने रूट अंडर लगा दिया। ठीक है, ये चीज है इसके अंदर, बेसिक सी चीज है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन करने पे, जिसपे एक भी अगर डाउट रह गया हो थ्योरेटिकल में तो वो क्लियर हो जाए। तो चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट्स गो। तो चलो अब आते हैं अपन पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ अपने अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज f ऑफ x एज गिवन बिलो। ठीक है, प्रूव इट्स अ डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, प्रूव करना है। ऑल्सो फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है, तो अपना f ऑफ x क्या दिया हुआ है, 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 फॉर -1 से लेके 1 तक। अच्छा, यहाँ पे एक करेक्शन था, चलो ये लगा देते हैं। तो x की वैल्यू अपनी -1 से 1 तक है, और f ऑफ x आता है 0, जहाँ पे अपना बाकी जो रेंज है x की। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं, इफ f ऑफ x इज डेंसिटी फंक्शन देन इट सेटिस्फाइज, क्या होगा, सीधा सीधा फॉर्मूला लिख लो, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे f ऑफ x से डॉट dx, और ये आनी चाहिए अपनी वैल्यू 1। ठीक है, तो चलो अब इसके अंदर वैल्यू डालते हैं।
तो क्या लिखेंगे, वापस से वो चीज़ लिखो, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये किसके बराबर होगा, इसको अपन अलग अलग पार्ट्स में बांट लेंगे जो कि आपकी रेंज दी हुई है एक्स की वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो पहले होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट किया, प्लस -1 से लेके 1 तक सेम एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखेंगे, और इसकी -1 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे सेकंड पार्ट में, और तीसरा जो पार्ट आएगा वो होगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हो गया तीनों पार्ट में। अब इसमें वैल्यूज डाल दो, तो वैल्यूज डालेंगे क्या होगा, पहले वाली में आ जाएगा 0 क्योंकि माइनस इन्फिनिटी लेके -1 तक 0 है। दूसरा आएगा 1/2 एक्स प्लस 1 डी एक्स, -1 से लेके 1 तक वही दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये चीज़। तीसरी चीज़ जो आएगी वो आएगी अपनी 0 आएगी, क्योंकि 1 से लेके इन्फिनिटी तक अगेन 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो अपना पहला टर्म जो है वो 0 जाएगा और दूसरा टर्म भी 0 जाएगा, बीच वाली टर्म बचेगी। ठीक है, तो अब इसको अपन वापस से लिख लेंगे नीचे, और इंटीग्रेट करने पे आ रहा है ये 1/2 कॉमन निकाल लिया, x² 2 प्लस x, और लिमिट है अपनी -1 से लेके 1 तक। ठीक है, अब इसी को लिखेंगे आगे, जब वैल्यू पुट करेंगे लिमिट की तो आएगा 1/2 1² 2 प्लस 1, और ये माइनस होगा इससे -1² 2 माइनस 1। ठीक है, अब इसी को अपन जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 अगेन बाहर कॉमन है, और अंदर वैल्यू हो जाएगी .4/2। ठीक है, और फाइनली वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो इससे अपने ये प्रूव हो गया कि डेंसिटी फंक्शन है। ये अपने को प्रूव करनी थी पहली चीज। हेंस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 1/2 एक्स प्लस 1 फॉर -1 से लेके अपनी 1 तक एक्स की वैल्यू है, और 0 एल्सवेयर इज अ डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब चलते हैं मीन के ऊपर, अगली चीज निकालनी थी मीन। तो अब लिखेंगे मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन एज ई ऑफ एक्स इक्वल्स, अपनी क्या लिमिट हो गया अगेन यहाँ पे, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, और अंदर लिखेंगे एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, फॉर्मूला ऑफकोर्स होगा ही, ध्यान अभी पढ़ा है, वरना देख लो पीछे करके वीडियो। इसी के अंदर अब आप तीनों अलग अलग डिवाइड में कर दो पार्ट, क्योंकि अपनी जो जो लिमिट दी हुई है क्वेश्चन में जो गिवन है, तो -इन्फिनिटी से लेके -1 पहला हो जाएगा, और इसके अंदर 0 dx हो जाएगा। सिमिलरली मिडल वाली टर्म आएगी -1 से 1, जिसमें x.1/2 x प्लस 1 dx आएगा, और तीसरी टर्म होगी 1 से लेके इन्फिनिटी तक, जिसमें अपनी वैल्यू होगी 0.dx। ठीक है, तो ये चीज़ लिख ली। अब अपन अगेन पहली टर्म 0, दूसरी टर्म 0, और मिडल वाली टर्म पे ऑपरेट करेंगे आगे। तो मिडल वाली टर्म लिख ली 1/2, और इंटीग्रेशन के अंदर आएगा x² + x.dx। ठीक है, अब अपन इसी को इंटीग्रेट करके जब लिखेंगे आगे तो आएगा ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x³ 3 + x² 2, और लिमिट होगी अपनी -1 से लेके 1 तक। ठीक है, इसी को अब जब आगे लिखेंगे सॉल्व करेंगे, वैल्यू डालेंगे लिमिट की, तो क्या आएगा 1/2 जो कि कॉमन निकाला हुआ है, 1³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1² डिवाइडेड बाय 2, और ये पूरा माइनस होगा किससे, -1³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस -1² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसी को जो अपन सॉल्व करते हैं तो अपनी फाइनली वैल्यू आती है 1/3। ठीक है, ये हो गया अपना ई ऑफ एक्स, जो कि अपनी मीन की वैल्यू है। मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इज 1/3। तो अब लिखेंगे नाउ वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इज, तो अपन वेरिएंसेस लिखते हैं यहाँ पे, और उसकी वैल्यू आएगी, पहले लगाएंगे फॉर्मूला क्या है, ई ऑफ x² माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को चाहिएगा पहले ई ऑफ x², तो चलो ई ऑफ x² निकाला जाए। ई ऑफ x² क्या है भाई, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है, फिर इसके अंदर अपन लिख रहे हैं x² इंटू fx.dx। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू डाल दो भाई सीधी। अब क्या, आप 2 बार पहले मेंशन कर दिया है, तो सीधा अपन जो 0 वाला पार्ट था वो नहीं लिख रहे हैं, और डायरेक्ट -1 से लेके 1 तक की इंटीग्रेशन दिखाएंगे, और फंक्शन डालेंगे x².1/2 x प्लस 1.dx। ठीक है, इसी को जब आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/2 कॉमन निकाले थे बाहर, इंटीग्रेशन -1 से 1 x³ प्लस x².dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 कॉमन निकाला बाहर, इंटू x⁴ डिवाइडेड बाय 4 प्लस x³/3, और इंटीग्रेशन की लिमिट की जो वैल्यू है वो है -1 से लेके 1। ठीक है, अब इसके अंदर लिमिट डालो भाई, तो लिमिट डालने में क्या आ रहा है, 1/2 कॉमन निकाला हुआ है बाहर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1⁴ डिवाइड बाय 4 प्लस 1⁴ डिवाइड बाय 3 माइनस -1⁴ डिवाइडेड बाय 4 प्लस -1⁴ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो अब जब अपन इसको इक्वेट करेंगे तो ये आएगी फाइनल वैल्यू आपकी 1/3।
चलो अब अपनी e⁻x² की भी वैल्यू 1/3 ही आ गई है। अब निकालते हैं वेरिएंस। वेरिएंस के फॉर्मूले में डाल दो तो वो क्या होता है, e(x² माइनस e(x²)2। ठीक है, तो इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, सीधी सीधी वैल्यू पुट करो तो ये आ रहा है 1/3 माइनस 1/3 का स्क्वायर, और वो आएगा फिर आपका बाद में कैलकुलेट करने पे 1/3 माइनस 1/9 इक्वल्स 2/9। तो वेरिएंस आपका आ रहा है 2/9। वेरिएंस 2/9 आ रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगा दो, सीधे सीधे रूट होता है उसका, तो एस डी इक्वल्स रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू आ रही है इक्वल्स रूट अंडर 2/9। तो ये फाइनल वैल्यू आएगी √2/3। हो गया, आपका आंसर आ गया। क्या क्या निकालना था, एक तो अपने को प्रूव करना था, दूसरा मीन निकालना था, तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। तीनों आ गई है, इजी, ये लो आंसर। चलो इसी के साथ में अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाए। तो चलो यार, अब अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक और टाइप का क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर आपके ये 2 ही टाइप होंगे। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको एकदम अच्छी तरह क्लियर हो जाए इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, और आप आराम से पेपर में कर लो। तो चलो देखते हैं फिर इसमें क्या दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू k एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी बिटवीन x इक्वल्स 1/2 एंड x इक्वल्स 3/2 इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज f of x इक्वल्स kx³ इफ x वेरीज फ्रॉम 0 to 3 अदरवाइज 0 एल्सवेयर। ठीक है, तो इसमें क्या आपने को दिया हुआ है कि पहले से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो चलो फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट्स गो सॉल्यूशन। तो इफ f of x is a density function then it satisfies क्या कंडीशन, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, और f of x dx इक्वल्स 1। ठीक है, तो ये करना चाहिए। तो इससे अपनी k की वैल्यू अपन ऐसे निकालेंगे। तो अगेन ब्रेक करो, जो आपके क्वेश्चन में जितनी आपके अलग अलग इंटरवल्स दिए हुए, तो पहले क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, और यहाँ पे f of x dx प्लस 0 से लेके 3 तक f of x dx प्लस 3 से लेके इन्फिनिटी तक f of x dx इक्वल्स 1। अब इसमें वैल्यू पुट करो तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक था, तो एफ एक्स की यहाँ पे क्या वैल्यू है आपकी, तो इसमें ये वाला तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 0 हो रहा है क्योंकि उस रेंज के अंदर अपने 0 दी हुई वैल्यू, बीच वाली टर्म बचेगी। तो 0 से 3 के बीच में आपने बाहर के कॉमन निकाल लो और x³ बचेगा, x³ dx, और ये 1 बता रहा है। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, k x⁴ डिवाइडेड बाय 4, और लिमिट है 0 से 3 तक, और ये 1 हो रहा है। तो इससे आपका आ जाएगा k 3⁴ माइनस 0 और होल डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 81/4 k इक्वल्स 1। तो k की वैल्यू आएगी आपकी 4/81। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पहले अपना डेंसिटी फंक्शन लेते हैं। तो नाउ f of x इक्वल्स 4/81 x⁻³ इफ 0 से लेके अपना x की 3 तक है, अदरवाइज 0 एल्स वेयर। ठीक है, ये हुआ। अब क्या निकालना है अपने को, प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसके अंदर 1/2 से लेके 3/2 तक। तो ये लिखो भाई, p 1/2 से लेके 3/2। तो इसका क्या होता है, सिमिलरली इंटीग्रेट करो इसको, लिमिट है 1/2 और ये 3/2 तक, एफ एक्स dx लिख लिया। अब इसे वैल्यू डाल दो तो ये क्या होगा, 4/81 तो अपन बाहर निकालेंगे, कॉन्स्टेंट है क्योंकि, और लिमिट है 1/2 से लेके 3/2 और x³ dx फंक्शन लिख लिया। अगेन इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, 4/81, तो इंटीग्रेट करने पे आएगा ये x⁴/4, और लिमिट है 3/2 से लेके 1/2। अगेन ये 4 से 4 कट हो रहा है तो ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, और ये बचेगा आपको 1/81 और x⁴, और लिमिट से इसकी 3/2 से लेके 1/2। तो ये डालेंगे तो क्या होगा, 1/81 3/2 माइनस 1/2 और इसको कैलकुलेट करने पे आएगी आपकी वैल्यू 5/81, जो कि आ रही है अप्रॉक्सीमेट 0.0617। ठीक है, ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1/2 से लेके 3/2 के बीच में, और यही तक पूछा था, बस हो गया आपका आंसर, इजी। तो बस यार, इस वीडियो में इतना ही था।
अपन ने प्रॉपरली कवर किया कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, साथ में क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन, साथ में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला भी कंप्लीटली कवर किया है। उसके रिलेटेड अपन ने इन सबको लेते हुए 2 एग्जाम्पल करके देखे। आई होप एकदम क्लियर हुए हो आपको। और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में बताओ, और जो चीज़ बेस्ट लगती है वो बताओ कमेंट में। साथ ही में कोई करेक्शन हो वो भी मेंशन कर देते तो मैं पिन कर दूंगा, ताकि आगे जो भी देखे उनके लिए हेल्प हो जाए। और बस यार, इसी के साथ में वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस।